नमस्कार, बहुत स्वागत दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बातें फिर आज होंगी उसी तरीके से हम खुल्ला वो बातें आपको बताएंगे जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती है। अब देखिए, 2 दिन से योगी जी दिल्ली में थे और उसके बाद वो फोटो भी खींच गई, वो वीडियो भी बन गया जिसमें मोदी जी बैठे हैं और उनके साथ में सब मुख्यमंत्री बैठे हैं, पीछे सब उप मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं और उस वीडियो पर चकल्लस भी खूब हो गई कि योगी जी ने किसको नमस्ते नहीं की। इस बीच में वो खबर गायब भी हो गई जो खबर 2 हफ्ते से चल रही थी कि योगी जी का क्या होगा, योगी जी का क्या होगा। भाई योगी जी तो आए अपना फाइल लेकर के, वो फाइल किसी सुना एक प्रेजेंटेशन दी उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने, उसके बाद सबकी नमस्ते टाटा बाय बाय, सब अपने घर को वापस जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब इतना तूफान उड़ रहा था, इतना तूफान चल रहा था, बवंडर था, तो कहाँ गया सब? गया नहीं है। बताएंगे आपका क्या हुआ है, लेकिन आपको मेहमानों से मिलवा लेता हूं। पहले प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत। विनोद अग्निहोत्री सर बहुत स्वागत आपका, और शांतनु गुप्ता जी बहुत स्वागत आपका भी। मैं अभी ब्रेक में मजाक में कह रहा था कि मैं आज जब इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो मैं कहूंगा कि देखिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार और एक सब मामलों के जानकार बैठे हैं। आप तारीफ में कह रहे हैं तो तारीफ में कह रहा हूँ। तो खबर तो आएगी ना कहीं से, लेकिन जो बात शुरुआत में रह गई कि भाई हुआ क्या, ये उस तूफान का हुआ क्या जो लखनऊ से चला था, दिल्ली पहुंचा और वो मुख्यालय के अंदर घुसा भी, दाखिल भी हुआ, फिर कहाँ से निकल के फिर चला भी गया वापस ना। मैं बताता हूँ आपको, शेर में बताता हूँ उसके तरीके से। उस जुल्म का किस्सा लंबा है, उस जंग की किताब भारी है। उस जुल्म का किस्सा लंबा है, उस जंग की किताब भारी है। वो जंग जो कब की खत्म हुई, वो जंग अभी भी जारी है। सर वो जंग जो कब की खत्म हुई, वो जंग अभी भी जारी है, बिल्कुल जारी है। तो वो टू बी कंटिन्यूड है। तो वो कोशिश थी कि अभियान चल रहा था टोपी किसको पहनाई जाए, तो मैदान में सब थे, तो आखिर में फैसला हुआ कि ये मिडिल लाइन जो है वहां रख दी जाए टोपी। जाके जिसको उठानी उठा लो, जिसको उठानी उठा लो, तो किसी को न पहनाई जाए, क्योंकि पहनाने के लिए आपको पहले तय तो करना पड़ेगा। एक फिल्म आई थी रुका हुआ फैसला, ये रुका हुआ फैसला है। एक कमरे में सारे वो जूरी के मेंबर बैठे थे और किस तरह से बदलता जाता है सीन जो है, आखिर में पूरी जूरी जो है पलट जाती है, जहां से शुरू हुए थे उसके ठीक 180 डिग्री घूम जाते। तो वही हो गया क्या सर? नहीं, वो होना ही था, कुछ नहीं होना था मेरे हिसाब से। अब जो होना है, देखिए इस तरह से नी जर्क रिएक्शन जो है बीजेपी में नहीं होता है कि कोई मुद्दा उठा तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी, किसी को निकाल दिया या शो कॉज नोटिस दे दिया। अब होगा, अच्छा, जब मामला शांत हो जाएगा, ठंडा करके खाने वाली बात है। हाँ, ये नहीं होगा कि जो है दबाव में आकर हमने ये फैसला कर दिया। ये मैसेज ये होगा कि हमने मेरिट के आधार पर ये फैसला किया। और मुझे लगता है कि अगर इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो ये जो आपने अभी बात कही है जंग अभी जारी है, वो जारी रहेगी। क्योंकि भाई उनसे पूछा तो जाना चाहिए कि आप कैबिनेट की बैठक में क्यों जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तो आप मंत्रिमंडल में क्यों हैं। तो योगी जी इज फर्म ऑन दिस कि भाई आप इसका निपटारा कीजिए, नहीं तो मैं करूंगा। नहीं, वो इस तरह की शर्त लगाकर जो है कोई काम नहीं करेंगे। वो देखिए उनमें कर तो सर खुद भी सकते हैं, चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वो फिर मामले को प्रेसिपिटेट करने की वाली बात हो जाएगी। आखिर देखिए इसको छुपाने से कोई फायदा नहीं है, उन लोगों को कोई तो समर्थन दे रहा है। उन दोनों की अपनी इतनी हैसियत है नहीं राजनीति कि सीधे योगी आदित्यनाथ से पंगा ले लें। अच्छा लगता है ना, बड़ा खुल के बोल देते हैं। मैं कैसे हैसियत का मतलब चुनावी कद उनका, उनके साथ राजनीतिक कद की बात, तो मतलब ये बस अभी मतलब टू बी कंटिन्यूड है सर, मतलब अभी आगे होगा कुछ इसमें, अभी फिलहाल बस ये अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये जो है मतलब आग बुझी नहीं है, अभी उसमें चिंगारी बाकी है। तो ये कुछ न कुछ अपना जो है कहीं ना कहीं से फूटता रहेगा कुछ। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है, भाई फैसला क्या होता है, 2 पक्ष है, अगर आपको लगता है कि अब आपको तय करना होता है कि ये सही है ये गलत है, जो सही है उसको मान लीजिए, जो गलत है उसको हटा दीजिए। अगर आपको लगता है योगी जी गलत है उनको हटा दीजिए, अगर आपको लगता है ये दोनों गलत है इनको हटा दीजिए। कुछ तो कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए, दोनों को कैसे रखेंगे आप? वो भी वो पानी उस स्तर से निकल गया अब है, साथ नहीं रह साथ नहीं रहना नहीं चाहिए।
क्योंकि ये पानी और गंदा होगा, और इस पानी को गंदा करने के लिए ही ये अभियान चलाया गया। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार चलाया गया, 2020 से ये तो चलाया आप जा बता रहा रहे हैं, खैर हाँ नहीं, लेकिन सर इस सब के बीच में ये हुआ कि योगी जी बिल्कुल खामोश हैं। मतलब, और ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आकर के कोई मीडिया साउंड बाइट देंगे कि देखिए मेरे डिप्टी ऐसा कर रहे हैं और मैं चाहता हूं मोदी जी उस पर कोई फैसला करें। ये तो नहीं होने वाला था। लेकिन बट हाँ, वो तो कन्वे तो कर रहे होंगे ना कुछ अपनी बात। कन्वे वो करते रहे, उनको मालूम है कि जिन लोगों को फैसला लेना है उनको सारी परिस्थिति का ज्ञान है, उनको मालूम है कि समस्या कहाँ है, समस्या क्यों हुई, समस्या के लिए जिम्मेदार लोग कौन है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि उस पर एक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और होगा तो कब होगा। और आपकी सेंस क्या है कि होगा जरूर, चाहे जब मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश को ठीक करना है, जो 2024 का झटका है उससे उबरकर 27 जीतना है फिर से, जैसे 2017 में जीते थे, तो एक्शन लेना पड़ेगा। सर बहुत शेयर से शुरू करें। हाँ बिल्कुल। और इसी से मौजूद शेर है जो आपने कहा ना, कहाँ माँ गाड़ी रुक गई, क्या रुक गई। कुछ टूटे धागे, कुछ बंधी गांठें, क्या बात, कुछ टूटे धागे, कुछ बंधी गांठें, कुछ रफू कुछ पैबंद। वाह, कुछ रफू हुआ होगा, कुछ पैबंद लगे होंगे, कुछ समझौते के टाके, कुछ टूटे धागे, कुछ बंधी गांठें, कुछ रफू कुछ पैबंद, कुछ समझौते के टाके। बस यही तो है लिबासे जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। वही करके भेज दिया वापस। तो कुल मिलाकर के जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि एक बात तो सही है कि आपको एक फैसला तो लेना पड़ेगा, जो लेने वाले लोग हैं, हाईकमान जिनको कहें आप, जो भी कहें। और जाहिर है कौन लेने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृहमंत्री जी हैं, नड्डा जी हैं जो अध्यक्ष हैं, यही 3 लोग हैं मुख्य रूप से। बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड ये सब जैसा कहा जाता है। तो अब या तो ये दोनों अगर गड़बड़ हैं तो इनको नमस्ते कीजिए, और अगर आपको लगता है योगी जी गड़बड़ है तो उसका कुछ रास्ता निकालिए। लेकिन स्थिति ये है कि योगी जी के बारे में बार बार कहता हूँ, योगी जी उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता के रूप में है कि उनको हटाना बहुत भारी पड़ सकता है। ये बात हाईकमान समझता है। ये तो अब तक आउट ऑफ क्वेश्चन ही है सर। आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो इसलिए बीजेपी अपरिहार्य ऐसी स्थिति है, क्योंकि योगी जी को अगर आपने हटा दिया तो योगी एज ए इंडिविजुअल नहीं है, वो पूरी हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं। तो आपकी हिंदुत्व की राजनीति खारिज हो जाएगी, जिसमें अब योगी जी इज नॉट विजय रूपाणी या त्रिवेंद्र सिंह रावत कि आप रातों रात बदल। सही तुलना किया आपने। हाँ, वो नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, चूंकि वो उनकी पूरी राजनीति, उनका पूरा जीवन, उनका पूरा व्यक्तित्व, उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व है उसका वो साक्षात स्वरूप है। अब उस साक्षात स्वरूप को अगर आप हटा देंगे तो आप उस राजनीति में कहाँ जाएंगे। ये एक बड़ी दिक्कत है। मतलब दिक्कत में से जो हटाना चाहते हैं उनके सामने दिक्कत है। जो अगर किसी के मन में उनको हटाने की बात होगी, कैसे उससे पार पाएंगे। उनसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा कौन है बीजेपी के पास, पूरी संघ भारतीय जनता पार्टी की। उसमें आप देखिए जब उन्होंने ये फैसला किया कांवड़ियों वाला, तो वो मुख्यमंत्री भी फॉल इन लाइन हो गए जो उनके नहीं माने जाते। त्रिवेंद्र, ये आपके पुष्कर सिंह धामी कहाँ जाते, आ गए ना, तुरंत उन्होंने फॉलो किया। मोहन यादव ने वहां से समर्थन कर दिया, भजन लाल शर्मा बोल पड़े, क्यों, मजबूरी है, आपको क्या करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता कि अब जैसे कल एक खबर चली, परसों चली थी कि ब्रजेश पाठक महेश शर्मा के घर में गए, निकले। अच्छा, खबर यह भी है कि महेश शर्मा वहां थे ही नहीं। महेश शर्मा वहां थे ही नहीं, तो मेरे ये नहीं समझ में आया कि उस घर में करने क्या गए वो। या तो वहां किसी से मिलने की, क्योंकि महेश शर्मा का बंगला, महेश शर्मा जी को जो दिल्ली के घर है तो संघ के बहुत सारे लोग आते जाते हैं। वही सही कह रहे। महेश शर्मा जी का घर जो है क्योंकि वो नोएडा वाले घर में, वो वहाँ सब लोग आते रहते हैं, वो रहते रहे महेश जी यहाँ नोएडा वाले घर में, नोएडा में रहते हैं। तो वो जो भी लखनऊ से कहीं से आता, किसी को कोई बात करनी हुई, किसी मिलना हुआ तो महेश जी घर मीटिंग प्लेस जैसा घर। तो अब वो चले गए। अब खबर पूरी ये चल गई कि साहब महेश शर्मा से मिलने चले गए, महेश शर्मा फंसे हुए, महेश शर्मा को आता ही नहीं। अब महेश शर्मा के लिए मुश्किल ही हो गई कि मतलब उस कांस्पिरेसी थ्योरी में वो भी सामने, मतलब अब क्लियर है शांतनु जी कि मतलब ये एक म्यान दो तलवार वाली बात हो गई ना। देखिए मेरे ख्याल से कभी दो तलवार है ही नहीं, वो एक ही म्यान है, उसमें एक ही तलवार है। नहीं मतलब कि भाई अब साथ साथ नहीं। हाँ, वो जैसा प्रदीप जी ने कहा कि मेरे ख्याल से कि
अगर आपके पास एक कद्दावर मुख्यमंत्री है तो उसके साथ आपको दो लगाने का, देखिए कहीं कहीं दो लगाते हैं कि आप डिप्टी लगा दें, कास्ट से कॉम्बिनेशन कर लें, एक ब्राह्मण, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी जरूरत मेरे ख्याल से 17 से ही नहीं थी और उसकी जरूरत आज तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए 2022 में थोड़े अब अगले पड़ाव पर आ गए यहाँ से। मैं दो तीन चीजें बताता हूँ। लोग कहते हैं कि पार्टी उनका कद कम करने की कोशिश कर रही है। 2022 में आपने योगी आदित्यनाथ की शपथ देखी आप लोगों ने, वो इकाना स्टेडियम में हुई, उसमें 1 लाख लोग थे, मैं खुद वहां बैठा था, मैं टाइम्स नाउ के साथ किसी चैनल के साथ कमेंट्री कर रहा था। वो 1 लाख की शपथ योगी आदित्यनाथ ने अपने आप तो तय करी नहीं, ऊपर शीर्ष नेता ने कहाँ होती है, गवर्नर हाउस में होती है, 500,000 लोगों की शपथ होती है, तो कौन बड़ा करना चाह रहा है कद। 2006 रैलियां करते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी, और 2004 रैली करते हैं, जनसभाएं करते हैं पूरे देश में योगी आदित्यनाथ। संबित पात्रा का चुनाव थोड़ा लड़खड़ाता है, उसमें कौन जाता है, योगी आदित्यनाथ। ये कौन, योगी आदित्यनाथ अपने आप तय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पार्टी तय कर रही है। तो कद उनका अपने आप, पार्टी भी बड़ा करने की कोशिश कर रही है, उनको पता है कि उतना बड़ा नेता। देखिए अगर आप राजनीतिक रूप से बात करते हैं, कहते हैं मोदी अमित शाह ने कर दिया, लेकिन आप जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो कहते हैं योगी मोदी हमें बचाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी क्या कहता है, मोदी तो चला जाएगा, योगी तो मठ में चला जाएगा, फिर कौन देखेगा, वो और कौन बोलता है। तो वो नाम है दोनों उसके बाद, तो उसको हटाने का सोचना भी मेरे ख्याल से जो सोचते हैं वो किस लॉजिक से सोचते हैं मेरे भी समझ में आता। ठीक है, वो बहुत सारे यूट्यूबर हैं 4 PM 8 PM टाइप, उनको कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कुछ व्यू मिलते हैं। योगी जी को चाहिए भाई अब हाथ खोलो मेरे। अभी आपने वो तस्वीरें देखी जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तस्वीरें हैं, उसको देख के पता लग रहा है कहाँ योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, पिक्चर में क्या है सब। देखिए हर पोजीशन की एक वैल्यू होती है, अब कहाँ बैठे हैं कौन, जैसे हम लोग प्रदीप जी को हॉट सीट पर बुलाते हैं, पता है वरिष्ठ पत्रकार है, तो हर चेयर की एक वैल्यू है। ये मुझे मालूम नहीं था यार, कल से नहीं अरे ये तो हॉट चेयर, मतलब जो नहीं, वो तो नीति आयोग की बैठक में देखा, तो आपको पता है पोजीशनिंग है, कौन कहाँ बैठा है, चित्र में कहाँ उसके बैठा बाद है। जो चीफ मिनिस्टर के साथ बाकी मीटिंग हुई, मुख्यमंत्रियों में भी उसमें दिखाई दिया मोदी जी, उसके बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं और फिर वैसे भी संगठन महामंत्री बैठे हैं, फिर योगी जी बैठे हैं। प्रोटोकॉल में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत प्रधानमंत्री की बात मानी जाती है राज्यों में। ये मतलब साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जब आप ये बात, अभी जो बात इन्होंने छेड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप कह रहे थे कि भाई बाकी मुख्यमंत्री योगी जी को फॉलो करते हैं, करने लगे भाई, अभी से नहीं कर रहे, काफी टाइम से कर रहे हैं। बुलडोजर क्या बुलडोजर हो, अब ये कांवड़ी वाला बुलडोजर मॉडल हो, लव जिहाद, लेकिन आपने तो बराबर तौल रखा है ना। योगी जी के साथ भी 2 डिप्टी, मोहन यादव के साथ भी 2 डिप्टी, भजनलाल शर्मा के साथ भी 2 डिप्टी, अभी उड़ीसा में है तो 2 डिप्टी, छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी। मतलब आप, इसका मैसेज क्या है कि आप हर जगह बैलेंसिंग एक्ट करना चाह रहे हैं कि कोई एक आदमी के पास पूरी ताकत ना। और वो इस नाम पर कि हम सोशल इक्वेशन का जो है वो समीकरण ठीक कर रहे हैं। तो समीकरण भाई, इससे पहले तो कहीं कोई समीकरण की जरूरत नहीं पड़ी। भाजपा के और राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं, शिवराज सिंह चौहान थे, वसुंधरा राजे थी, रमन सिंह थे और भैरव सिंह शेखावत थे उससे पहले। तो अलग अलग राज्यों में चले, केशुभाई पटेल थे, यहां तक कि मोदी जी थे गुजरात में। तब क्या सोशल इक्वेशन की जरूरत नहीं थी? और गुजरात में मेरे ख्याल से आज भी नहीं है। वो थे पहले, नितिन पटेल थे, पिछली बार थे। तो क्या मतलब क्या है कि आप कुछ कमान अब लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं ना, यही तो मतलब है। दिल्ली नहीं, उसके कई मतलब हैं। जैसे 17 में जैसे कि नया वो सोशल इक्वेशन बनाया था, तो उसको मजबूत करना था, एक मैसेज देना था, ये हो सकता है। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार में बैकवर्ड पॉलिटिक्स को या बैकवर्ड जो समाज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आप ये मैसेज नहीं दे सकते कि इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो मैसेजिंग, उसके लिए उसका महत्व ज्यादा है। लेकिन जिनको बनाया उनको गलतफहमी हो गई कि हम मुख्यमंत्री के बराबर हैं। समस्या यहां से शुरू हुई। और उसके बाद उसके पीछे कुछ लोग उनको हवा देने लगे कि आप इनको हटा दीजिए, बन जाइए। तो वो अखिलेश यादव भी जो है मॉनसून ऑफर, कभी जो है 100 लाओ सरकार बनाओ। हाँ, 100 लाओ सरकार बनाओ। तो देखिए अब नहीं बोल रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को अचानक रियलाइज हुआ कि हम बीजेपी में एक बैकवर्ड लीडर को बड़ा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात बार बार, हाँ। तो इसलिए उन्होंने एकदम से इस पर चुप्पी साध ली। तो इसका रिवर्स आर्ग्यूमेंट अगर मैं आपको दूं, इसका मतलब एक बैकवर्ड नेता अगर बड़ा होता है तो बीजेपी के हित में है, और केशव मौर्य बड़ा अगर बड़ा होता है, हाँ, वही आप ही की बात, अगर बड़ा होता, बड़ा हो रहा है क्या? तो बड़ा करना तो मोदी जी के हाथ में है। तो हाथ में था तभी तो डिप्टी सीएम बनाया, हारने के बाद भी बनाया भाई। दो जो है विधानसभा चुनाव हारे हैं, पहले हार चुके हैं, एक विधानसभा चुनाव जीते हैं और एक लोकसभा चुनाव जीते हैं।
और विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों जीते बीजेपी के लहर में 14 और 17 में। उसके बाद क्या किया उन्होंने, मतलब इसका भी तो आकलन होना चाहिए ना कि आप पूरा प्रदेश छोड़ दीजिए, आपका जो चुनाव क्षेत्र है, आपका जो गृह नगर है, गृह जिला है, उसमें आपने पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या किया, आपको जो मंत्रालय मिला उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो कहीं तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। कि केवल आप योगी जी के खिलाफ बयान देंगे इसलिए आप बड़े हो गए। और वैसे तो मैंने आज कुछ एक माउथपीस आप कह लीजिए, समाजवादी पार्टी के माउथपीस कह लीजिए, कुछ लोग अब तो सब ट्विटर पर कोई इधर की तरफ से बोलता है, कोई उधर की तरफ से बोलता है, तो वो सपा के साइड से बोलने वाले लोग भी कहने लगे कि दिल्ली में जाकर योगी जी ने बाजी पलट दी, कि मतलब देखिए कल जो चर्चा है, जो लोग अंदर बैठे थे अधिकारी लोग भी, वो जो है जो योगी जी ने प्रेजेंटेशन दिया, जो आज लाइक है यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल की जगह है, जो अनलिमिटेड क्राइम की जगह थी वो अनलिमिटेड पोटेंशियल, एक एक आंकड़ा उनको डेसिमल तक याद रहता है, अधिकारी से लेकर लोगों को डीएम एसपी, उनको सीएमओ डीपीआरओ वो भी अपने पता रहते हैं, तो दिखता है वहाँ पे। बाकी मुख्यमंत्री अपनी फाइलें टटोलते हैं जब योगी जी बोलना शुरू करते हैं अपने गवर्नेंस के मुद्दों पे। और जब मेरी भी भेंट हुई तो उनकी बातों में यही था कि कब पुलिस है, कब मेरा कुंभ आ रहा है, कुंभ में क्या तैयारी है, कौन सा मैं डिजिटल सिस्टम लगा रहा हूँ। तो वो जब सामने से दिखता है मुख्यमंत्री सामने, वो चमकता है और हर अधिकारी वही बात कर रहा है कि जो प्रेजेंटेशन था कितना टू द टी था वो। तो वो ठीक कह रहे हैं, वो बाजी बिल्कुल, वो बात गवर्नेंस पे वापस आई है। कुंभ का इन्विटेशन जो प्रधानमंत्री को दिया 2025 के कुंभ का, उस पर बात चली गई। अच्छा, और फिर उनका यह है भाई कि जो फैसला हमको नहीं करना उसके बारे में क्यों चिंता करें। बिल्कुल, देखिए हमको काम करना है मुख्यमंत्री के रूप में, वो हम कर रहे हैं। अगर आपको कोई और फैसला करना है तो आप कीजिए, सही बात है। तो उसके लिए हम अपनी नींद क्यों खराब करें। तो उनके दिमाग में बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको जो हमें बतानी चाहिए थी और नहीं बताई। आप सब जानते हैं, जिससे आपको सचेत करना चाहिए था, नहीं किया, आपको सब मालूम है। अब फैसला आपके हाथ में। देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी जो है ना, वो अपना काम कर चुके हैं, जितना उनको बोलना था बोल चुके। जो वो मैसेज, वो बीजेपी को मैसेज थोड़ी दे रहे थे, वो तो अपने पीडीए को मैसेज दे रहे थे। और सही कहने प्रदीप जी, ज़्यादा अगर उसको देंगे तो केशव मौर्य का ज़्यादा कद बढ़ेगा। तो जितना मतलब था उतना दे दिया मैसेज उन्होंने उनका। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी में क्या होता है। और ये जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के तथाकथित वक्ता टाइप लोगों ने ये कहा कि अब योगी ने बाजी पलट दी, ये भी अखिलेशी लाइन है कि बाजी पलट दी। मतलब देखो, एक ओबीसी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही बीजेपी, तो वो अपने पीडीओ को मैसेज दे रहे हैं इशारा करवा के। उनका तो देखिए, योगी जी बने रहेंगे तो उनका अपना पीडीएफ मजबूत चलता रहेगा, वो उसको बढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए उनका तो इसी में फायदा है कि योगी जी बने रहे। आज उनके पीडीए में सर एक ए ऐड हो गया, और आपने देखा उन्होंने नेता विपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे को बना दिया, ब्राह्मण को बना दिया। अगला भी उन्होंने ऐड कर दिया, पीडीए में ए फॉर डबल ए हो गया वो। हाँ, अब देखिए माता प्रसाद पांडे चूंकि बहुत, तो ये क्या बाजी खेल रहे हैं अखिलेश वही बाजी खेल रहे हैं जो एक नेता को खेलनी चाहिए भाई। पिछड़ा, दलित और ये अल्पसंख्यक के साथ तो अगला भी जोड़ रहे हैं अपने साथ, जो अगला जुड़ सके उनके साथ। एक मुसलमान को उन्होंने चीफ विप बनाया, तो वो भी एक तरह से कोलिशन बना रहे हैं। जोड़ने से ज्यादा चाचा को किनारे लगाने की कोशिश है। नहीं, ये मुझे लगता है सरलीकरण है। देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस की दृष्टि से देखें और सामाजिक समीकरण की दृष्टि से देखें, 80 साल से ऊपर के हैं माता प्रसाद पांडे, बहुत सीनियर है। तो वो कितना परफॉर्म कर पाएंगे असेंबली में, और इतने लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ है, कितने ब्राह्मण जोड़ पाए समाजवादी पार्टी से कि आज उनको जो है लीडर। तो आपने किसी को रोकने के लिए उनको बनाया। चाचा जी, ये देखिए प्रदीप जी का विश्लेषण हो सकता है, मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि माता प्रसाद पांडे जोड़ भले न पाए, दिनेश्वर मिश्रा कितना जोड़ पाए थे ब्राह्मणों को। एक मैसेजिंग होती है कि भाई हमारे सिस्टम में सब लोगों का प्रतिनिधित्व है। हाँ, उसमें आप हमको अछूत ना समझे। आप ब्राह्मण, आप हमारे साथ आना चाहे आए, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास जो हैं चेहरे उनमें एक ये भी है भाई। जनेश्वर मिश्रा को मुलायम सिंह इसीलिए आगे रखते थे। जनेश्वर जी कौन सा ब्राह्मणों को जोड़ पाए थे समाजवादी पार्टी के साथ? और ब्राह्मण एक बार छोड़ चुका ही है सर, लेकिन नहीं यूपी में ब्राह्मण मायावती जी के साथ चला ही गया था। ब्राह्मण की स्वाभाविक पार्टी समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के साथ, सपा के साथ कभी नहीं रहा। सपा ब्राह्मणों की सामाजिक स्वाभाविक पार्टी नहीं है। पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है। बीजेपी में लाख लोग कहें ब्राह्मण नाराज, नाराज नहीं होता। ब्राह्मण रूठता है, जैसे बच्चा रूठ जाता ना कि हमें टॉफी दो,
अब उन्होंने 2 ट्रॉफी क्यों नहीं दी, हमको एक ही क्यों दी? लेकिन घर थोड़ी छोड़ के जाता है। वही ब्राह्मण और बीजेपी का रिश्ता है उत्तर प्रदेश में, कि वो रूठ जाएगा, कहेगा हमें, लेकिन छोड़ के नहीं जाएगा। और ये शोर भी बहुत ज्यादा है कि मायावती के साथ चला गया। बहुत छोटा सा परसेंटेज, मायावती ने बहुत ब्राह्मणों को टिकट दिया, उसका फायदा मिला उनको, लेकिन ब्राह्मण कोई थोक में जो है बीजेपी को छोड़कर बसपा के साथ चला गया हो 2007 में, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए ये जो खास तौर से सवर्णों का वोट है वो बीजेपी के साथ अयोध्या आंदोलन से जो जुड़ा 90 से वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि अखिलेश ये वो वोट ब्राह्मणों का, अगड़ों का अट्रैक्ट करने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं? इस जो अभी बनाया है मैं तो नहीं सहमत। आपको नहीं लगता है ऐसा? अखिलेश उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अखिलेश को डाइल्यूट कर रहे हैं। एक होता ना कि आप हमारे साथ ना आइए, लेकिन हमारे खिलाफ उतनी तेजी से आप मत रहिए, उग्र। जैसे बीजेपी भी तो कोशिश करती है ना मुसलमानों को डाइल्यूट करने की, पसमानदा हो ना हो, कोशिश तो करती है। वही मैं कह रहा हूँ, होगा ये भी नहीं होगा, ब्राह्मण को चला नहीं जाएगा अखिलेश साथ, वो भी नहीं होगा, लेकिन कोशिश करती है ना। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसके बाद योगी जी भी कहते हैं देखो नूरजहां को भी वो फायदा मिला और इसको भी मिला, जो हमारी सारी योजनाओं का, तो डाइल्यूट करने की कोशिश होती है। वो मालूम है कि नहीं आएगा। एक ये होता है कि आप हमसे नाराज हैं, आप हमको थप्पड़ मारने आ गए और हमने मुस्कुरा के आपको नमस्ते कर दिया, तो आपने कहा छोड़ो क्या मारे, अच्छा भाई ठीक है हम आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आप झगड़ा नहीं करेंगे। वो कोशिश है। नहीं, मेरी नजर में ये पूरी तरह से डिफेंसिव स्टेप है। मतलब कई चीजें हैं, एक चाचा का एंगल है, दूसरा कोई लीडरशिप उभरनी नहीं चाहिए जो हमारे लिए कल को चैलेंज बन सके। जो कौन सपा में और ऐसा कौन हो सकता था? नहीं, वही है, नेता बनाए जाते हैं, बनते नहीं हैं। आप ग्रूम करते हैं। आज जो है मनोज पांडे बीजेपी में चले गए, ये मनोज पांडे को बनाया किसने? मुलायम सिंह यादव ने। कुछ नहीं थे, मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वहां उस फ्लोर पर एक स्पेशल कमरा मनोज पांडे के लिए करवाया मुलायम सिंह यादव ने। अच्छा, हाँ, और जो लोग मिलने आते थे मनोज पांडे के थ्रू आते थे। ये वही मनोज पांडे ना, वही रायबरेली वाला, बीजेपी जो भाजपा में आ गए। तो वो मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मनोज पांडे बहुत ताकतवर थे और मुलायम सिंह यादव उन पर बहुत भरोसा करते थे। तो अगर सपा में उनका कद जो बना वो मुलायम सिंह यादव की वजह से बना। ठीक है, तो अखिलेश किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, कम से कम लीडरशिप के रूप में। अब वो अगर वो वहां होते और डिप्टी लीडर किसी को बनाते तो बात समझ में आती। वो उत्तर प्रदेश का मैदान एक तरह से कम असेंबली की दृष्टि से वो छोड़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। देखिए 2017 से आज तक शायद एक ही ऐसी असेंबली होगी जिसके वीडियो वायरल होते थे, जब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश सामने सामने होते थे और दोनों की टक्कर होती थी। कभी जैसे वो हम रामायण में देखते थे ना, कभी एक ऊंचे कभी इधर ऊंचे। अब वो डाइल्यूट करके चले गए। उनका रण क्या है? उनका रण उत्तर प्रदेश है। पार्लियामेंट में क्या कर लेंगे वो? उनकी अटेंडेंस वैसी पिछली बार 30% 35% रहती है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। इतने सारे नेताओं की एक स्पीच एक वक्तव्य आएगा। अब वो पूरा रण खाली छोड़ के चले गए। उसमें उन्होंने बना दिया माता प्रसाद पांडे जी को। अब वो पता नहीं कितना बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की असेंबली तो योगी आदित्यनाथ के लिए फ्री रन दे दिया। तो वो 3 साल इसको कैसा जानते नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल जानते हैं, उनका सुना भी है। माता प्रसाद पांडे समाजवादी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, भले 80 साल के हों वो, लेकिन बहुत विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो। उनका पार्लियामेंट एक समय होता है। नहीं ठीक है, इस हिसाब से तो फिर कपिल देव भारत के सबसे अच्छे ऑलराउंडर थे, लेकिन आज टीम में इस हिसाब से तो फिर मोदी जी को भी चले जाना चाहिए। 75 के हो रहे हैं, लेकिन नहीं जाएंगे ना। उनमें वैसी शिथिलता आ जाए तो शायद चले जाएंगे। वो तो नहीं। अच्छा, अब जैसे नेतृत्व, अब ये योगी जी का संकट भी तो वही है कि नेता को ना उभरने देने वाला। जो ब्रजेश पाठक और केशवदेव मौर्य जो लगा दिए गए पीछे, तो क्यों लगा दिए गए? जो अखिलेश यादव के लिए लागू हो रहा है वो इन नेताओं के लिए भी लागू हो रहा है कि कोई नेता, भजन लाल शर्मा चाहिए किसी को मोहन यादव चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को आप क्यों नहीं बनाएंगे, आप वसुंधरा राजे क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेता है। तो ये तो हर पार्टी में इस तरह की चीजें लागू होती है ना, कि जो शीर्ष पे पहुंच जाता है। मैं सर इस वक्त कंपेयर करना चाह रहा हूं बीजेपी, अब 2024 को छोड़ दीजिए, मतलब जो 4 जून को छोड़ दीजिए पीछे, तो इस वक्त बीजेपी की पॉलिटिक्स, बीजेपी की स्ट्रेटेजी कहां खड़ी हुई दिखाई दे रही है? अखिलेश यादव कहां खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? उभार पर थे अखिलेश यादव, ये बात सही दिखाई दे रही है। बीजेपी में झगड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इतना ही सरल है ये ताकत को आंकना दोनों की? ऐसे नहीं, इतना सरल तो नहीं है, लेकिन अगर अखिलेश यादव 2024 के नतीजे के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो वो मेरा मानना है कि गलतफहमी में है। वो बाढ़ का पानी था, बाढ़ का पानी उतर रहा है। जो दलित आ गया उनके साथ जो और ओबीसी हाँ बिल्कुल, ये जो चल गया ना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये बार बार नहीं चलेगा।
ये गांव गांव में घूम घूम कर जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा आप हमको वोट मत दीजिए, लेकिन बाबा साहब की किताब अगर खत्म हो जाएगी तब आपका क्या होगा। तो उसका असर हो गया। अब वो मुद्दा फिर से दोबारा नहीं चलने वाला है। बिहार में भी और दोबारा नहीं दलित चला वो। गया समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस के कारण। कांग्रेस साथ न होती, मायावती साथ थी, वो अपील कर रही थी, तब तो दलित गया नहीं समाजवादी पार्टी के साथ। तो कांग्रेस के साथ दलित रह चुका है। और मायावती को हमेशा से और कांशीराम को भी डर यही था कि अगर कांग्रेस के पास एक बार फिर से लौटा दलित तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। यही डर मुलायम सिंह यादव को था कि मुसलमान अगर वापस चला गया कांग्रेस के साथ तो हमारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से कभी समझौता करने की, चुनाव पूर्व समझौता कभी नहीं किया। 17 में भी खिलाफ थे वो, जब अखिलेश यादव ने किया। तो ये जो परिस्थिति है अभी जो दिखाई दे रही है, इसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन आने लेकिन वाला सर ये अगर है। और ममता बनर्जी भी समझा रही हैं अखिलेश यादव को। क्या जो राहुल गांधी हाथरस गए, ममता बनर्जी ने कहा कि तुमको जाना चाहिए था। यूपी के अलायंस में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी है, वहां के इशू पर प्रोएक्टिव रोल तुम्हारा होना चाहिए। तुम राहुल गांधी के लिए फील्ड खाली कर रहे हो। तो ममता बनर्जी का ये अलग बात है कि उनका उद्देश्य अलग है कि राहुल गांधी पूरे विपक्ष के नेता न बनने पाए, उद्देश्य उनका ये है। लेकिन ममता बनर्जी के कहे पर बहुत कुछ चलते हैं अखिलेश यादव। उनकी बात सब तो नहीं मानते हैं, कुछ बातें जरूर मानते हैं। तो ये लड़ाई जो है, जो 2024 के नतीजे से आप आंकेंगे, इतनी आसान नहीं है। आपको अखिलेश यादव आप समाजवादी आपको अब कुछ और पहले से सीजन नजर आ रहे हैं? नहीं, अखिलेश में बहुत बदलाव आया है, सीजन भी है। उनका भाषण आप देखिए लोकसभा में, बहुत जिम्मेदारी का भाषण था। मतलब उसमें कहीं किसी तरह का फ्लॉ लोग नहीं निकाल सके। दूसरा, अखिलेश यादव ने जिस तरह 24 में टिकट बांटे, उसमें उनकी समझदारी समझ में आई। पहली बार अखिलेश यादव की पार्टी में अच्छे टिकट बटे। इनका एडवाइजर कौन है, सबसे क्लोज एडवाइजर किसकी सुनते हैं ये? अब एडवाइजर तो वो दूसरे चाचा जी? नहीं, दूसरे चाचा जी, वो दोनों चाचा रामगोपाल वो जी। भी वो दूसरे चाचा भी बाहर ही है। दोनों चाचाओं को उन्होंने अपने उनके बेटों के क्षेत्र में लगा दिया था, इनको जिता के लाओ। एक को लगा दिया फिरोजाबाद को, एक को बदायूं में, और बाकी उन्होंने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखा। इस बार दोनों चाचा अपने बेटों के चुनाव क्षेत्र के अलावा कहीं प्रचार के लिए नहीं गए। तो वो अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं। तो इसीलिए वो जो भी कर रहे हैं, जैसे माता प्रसाद पांडे को उन्होंने बनाया, मान लीजिए, इसी तरह दलित को क्यों नहीं बनाया उन्होंने? एक उम्मीद थी शायद दलित को बना दें। एक नाम बड़ा चल रहा था, वो पासी जो है, इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा था, इंद्रजीत सरोज काफी चल रहा था। लेकिन वो बात वही है, क्या होता है कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए गए तो एक जाट नेता ने हमसे कहा कि ये बड़ी गलती कर दी बीजेपी ने। मैं क्यों? बोले बना तो दिया है, लेकिन जिस दिन हटाएंगे उस दिन जितना जाट आया उससे ज्यादा जाट चला जाएगा बीजेपी से। तो वही हुआ, जब साहब सिंह वर्मा हटाए गए और सुषमा जी बनाई गई तो उसके बाद बीजेपी हार गई चुनाव, क्योंकि पूरा बाहरी दिल्ली सब जाट मार दिया भाई, जाट मार। तो यही होता है दलित का। अगर आपने दलित को बना दिया और जब आपने हटाया तो आप दलित विरोधी हो गए। बनाया तो दलित समर्थक नहीं थे, हटाया दलित विरोधी हो गए। लेकिन सरवाल तो ये एक समस्या जो है, ब्राह्मण को हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो आपके साथ है ही नहीं। जो सर ने अभी बात कही कि जो 24 में हो गया, पिछड़ा दलित साथ आ गया राहुल गांधी अखिलेश यादव के, ये बहुत देर तक नहीं चलने वाला है, ऐसा क्यों? मतलब भाई, जिसने एक बार आपका डर खरीद लिया, आपने उसको डर दिखाया, जैसे मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाया जाता है, ऐसे इस बार बीजेपी, हिंदुओं को दिखाया जाता है, मुसलमानों को डर, दोनों वाइस वर्सा। या इस बार आपने दलितों पिछड़ों को डर दिखाया, भाजपा का डर दिखाया, उसने वो डर मान लिया, तो वो इतनी आसानी से निकल जाएगा क्या? सौरभ भाई, अगर आप जमीन पे जाएंगे तो जो लड़ाई है वो तो आप यादवों को और दलित के बीच में, वो बिल्कुल उनकी जो थाने की लड़ाई है, उनकी जो पट्टों की लड़ाई है। मतलब बोलते हैं कई जगह आपको सोशल थ्योरी में मिलेगा कि यादव इज द न्यू ब्राह्मण, मतलब एक्सप्लॉइटर यादव है। तो वो तो बिल्कुल ऐसा है कि उसको देना ही नहीं है वोट। वो स्टेटस को बदल गया ना, लेकिन 24 में वो तो एक मैग्नेट की वजह से, वो मैग्नेट है, रिजर्वेशन चला जाएगा, संविधान बदल जाएगा। वो मैग्नेट जैसे ही हट गया, अब मान लिया स्टेट इलेक्शन होता है तो स्टेट इलेक्शन में कौन सा संविधान बदल देंगे आप? देखिए, इस तरह के मुद्दे एक बार चलते हैं केवल। बिहार में चला था 2015 में, बिहार में इस बार तो नहीं चला मुद्दा, तो पूरे देश में था, लेकिन वहां पे नहीं चला मुद्दा वो। तो ये मुद्दा बार बार चलने की बहुत, और भाजपा भी सदर्क है, भाजपा भी सदर्क है। जो अखिलेश यादव ने कर दिया यूपी, तेजस्वी यादव नहीं कर पाए। वो एक पप्पू यादव का टिकट बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसका असर पूरे पूर्णिया क्षेत्र में पड़ा। एक पप्पू यादव का टिकट,
बीमा भारती को, और वो अभी तक बाई इलेक्शन तक में जो है उसका असर सामने आ ऐसा गया। देख रहे हैं, सही बात है। तो ये फर्क रहा। तेजस्वी नहीं को नहीं, बिहार में तो इसलिए नहीं हुआ कि नीतीश कुमार 75% रिजर्वेशन पहले कर चुके थे, जाति की गणना करा चुके थे, उसका नतीजा सामने आ चुका था। बीजेपी के पास दो जो है दलित नेता थे, तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो लोग। अरे साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट रह गया है। अब मैंने सोचा था कि इस पर, क्योंकि अंत में शेर आप सुना लोगों दें? से ना शेर, वो तो आप कभी जब मर्जी सुनाइए सर, शेर तो अपने हैं। नहीं नहीं, वो जो एक वीडियो घूम रहा है कौन सा कि योगी जी ने मोदी जी को नमस्ते नहीं की, देखा ना आपने? वीडियो ये बताएंगे भाई, ये तो एक्सपर्ट है है। कुछ नहीं उस वीडियो पहले में, तो बता देखिए है कुछ नहीं। उस पर जो है कांग्रेस और सपाई मजे ले रहे हैं। वो जब वो फोटो ऑप हो रही है तो इधर से प्रधानमंत्री राजनाथ जी आ रहे हैं, नड्डा जी भी हैं शायद उसमें, बीच वाली 3 कुर्सियां खाली हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं उसमें, जो पीछे खड़े थे वो खड़े हुए हैं। तो मोदी जी आए तो सब लोग खड़े हो गए। अब उसमें फिर जो है इतना दिखा करके वीडियो की मोदी जी पास हो रहे हैं योगी जी के सामने से, और योगी जी नमस्ते नहीं कर रहे, और उसके बाद मोदी जी पास हो जाते हैं, राजनाथ जी आते हैं, तब वो नमस्ते करते हैं। देखिए, इस इसको तरह लेकर के मजे लिए जा रहे वीडियो हैं। का कई तरह से इस्तेमाल हो चुका है इसी चुनाव में। अनुप्रिया पटेल बोलने के लिए उनको बुलाया गया तो उनको जगह मिल जाए आगे, योगी जी थोड़ा सा पीछे हो गए। उसी समय की फोटो ली गई और ये सोशल मीडिया पे चला कि योगी को मंच से हटा दिया गया, अच्छा, अनुप्रिया पटेल को आगे कर दिया गया, और ये मोदी जी की मौजूदगी में हुआ। इसका मतलब उनके इशारे पर हुआ। मतलब जो सरासर झूठ था सब, लेकिन आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो यार आज के नए जमाने की लड़ाई है ये तो। बड़े बड़े जैसे भाई, उनका बड़े रिजर्वेशन सिग्नल पर लेने ही- चाहिए। योगी आज भी नरेंद्र मोदी के बाद पर सबसे ही बड़े स्टार प्रचारक अमित हैं। शाह और ये प्रधानमंत्री के ये वीडियो के तकनीक- साथ जो हुआ, ये तकनीक की लड़ाई है। अब इसमें कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे निकल जाए, एक शेर सुन लीजिए। हाँ हाँ सर, ताकि जो है- शेर हो जाए, शेर हो जाए। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते। अब ये दोनों पे लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। क्या बात है सर, वाह। तो अब देखिए कि कौन जिद पे अड़ता है? एक सन्यासी से ज्यादा जिद पे कौन अड़ सकता है? जिसने अपना पूरा जीवन छोड़ दिया, अपना सांसारिक परिवार छोड़ दिया, उससे ज्यादा जिद पे कौन सर अड़ इस पर मैं भी 2 लाइन कह देता हूँ। सकता है? क्या बात है। आओ मिलकर अपना हुनर आजमाएं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। जिगर आजमाओ। ठीक है, देखिए यूपी में ये सब चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, निधन जी बहुत शुक्रिया, शांतनु बहुत धन्यवाद, आप आए प्रोग्राम में। कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे 6 बजे आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नागपुर से कौन सी बड़ी खबर है।